अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS अशरफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद AK। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ऐसा करने से आने वाली हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूल, जिसे मैंने खुद तहरीर किया है और मेरा नाम MS अशरफ है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपना नाम बताया। कई बार उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बर्तन धोकर सोया करे और बिलखुसूस जिन बर्तनों में खाना रखा हुआ हो उन्हें ढक लिया करे, जबकि वो बर्तन जिसमें दूध रखा हो कभी खुला ना छोड़े। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां कहाँ इन दकियानूसी बातों को मानते हैं, जब तक उनके अपने साथ कोई ऐसा वक़ूआ पेश ना आ जाए जिसके सबब वो अपनी तमाम ज़िंदगी एक भूल की सज़ा भुगतने पर मजबूर हो जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ था नादिया के साथ। एक रात जब उसकी माँ ने उसे कई बार कहा कि दूध उबाल कर ढक के रख दे, मगर नादिया तो टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखने में मसरूफ़ थी। बिला फिर उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, कान की बहरी, तुझे सुनाई नहीं देता? उठ के दूध गर्म कर ले। अगर सुबह दूध कच्चा मिला तो इस टीवी समेत तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। नादिया ने बुरा सा मुंह बनाया और किचन में जाकर दूध को बर्तन में उंडेल कर चूल्हे पर उबालने लगी। अचानक उसके कानों में टीवी शो के अनाउंसर की आवाज़ गूंजी, 20 तोला सोना किस बॉक्स में है, चलिए देखते हैं। नादिया लगभग दौड़ती हुई टीवी के सामने जा बैठी। दूसरी जानिब उसकी माँ ने किचन में देखा तो दूध उबलकर बर्तन से बाहर आने को था। उसने फौरन चूल्हा बुझाकर दोबारा नादिया को कोसना शुरू कर दिया। एक तरफ तो उसकी माँ उसे कोसने दे रही थी और दूसरी तरफ खुद भी दूध का बर्तन ढकना भूल चुकी थी, जबकि नादिया के कान पर तो जूं तक न रेंगी और जब तक पूरा शो ख़त्म ना हो गया तब तक वो टीवी के सामने से हिली तक नहीं। शो ख़त्म होते ही वो पानी पीने की गर्ज से किचन में पहुंची तो एक बड़ा सा स्याह बिल्ला मज़े से दूध चाट रहा था। इतना बड़ा बिल्ला नादिया ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा, मगर बिल्ले से बढ़कर भी एक चीज़ थी जिसका नादिया को खौफ था, और वो थी उसकी माँ की डांट। नादिया ने हुश हुश करके बिल्ले को भगा दिया और फिर माँ की डांट से बचने के लिए बिल्ले के मुंह लगा बर्तन फ्रिज में रखने चल पड़ी। अभी वो बर्तन फ्रिज में रख ही रही थी कि एकदम खौफ से उछल पड़ी। उसकी माँ ने उसे देखते ही फिर से कोसना शुरू कर दिया था, जबकि खौफजदा होने के बाइस बर्तन के हिलने से कुछ दूध उसके उल्टे हाथ पर गिर गया था। मगर नादिया ने झटपट फ्रिज में दूध रखा और अपने कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। नादिया 16 साल की नौजवान लड़की थी, बाप की लाडली थी, मगर अपनी गफलतों की वजह से अक्सर अपनी माँ के अताब का शिकार रहती थी। नादिया फ़ौरन अपने कमरे में आई और अपनी माँ की डांट से बचने के लिए कमरा लॉक करके हंसी खुशी अपने बेड पर लेट गई। कुछ इधर उसे अपनी माँ के कोसने सुनाई देते रहे, मगर फिर उसकी माँ भी रोज़ाना की तरह थक हार कर अपने कमरे में वापस चली गई। नादिया भी बिना हाथ मुंह धोए बिस्तर पर लेटी और कुछ ही मिनटों में नींद की आगोश में जा पहुंची। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब नींद ही नींद में नादिया को गुदगुदी सी महसूस होने लगी। मज़ीद कुछ वक्त गुजरा तो उसे अपने उल्टे हाथ पर कुछ चिपचिपाहट सी महसूस हुई। वो नौदगी के आलम में उसने अधखुली आंखों से अपने उल्टे हाथ की जानिब देखा तो पहले उसे समझने में कुछ दुश्वारी हुई, लेकिन जब उसने ज़ीरो पावर बल्ब की रोशनी में देखा तो उसका सांस सीने ही में थम कर रह गया। किचन वाला स्याह बिल्ला, जो उस वक्त पहले से भी ज़्यादा बड़ा सर और जिसामत रखता था, नादिया के उल्टे हाथ की उस ही जगह को चाट रहा था जहां नादिया से दूध गिरा था। बिल्ले की जिसामत और उसकी लपलपाती ज़बान से अपने उल्टे हाथ को चाटता हुआ देखकर नादिया की खौफ के मारे चीख निकल गई। जवाब में बिल्ले ने नादिया की खौफ से फैली हुई आंखों में देखा और फिर शैतानी अंदाज में मुस्कुराकर आंख मारते हुए गायब हो गया। ये मंजर नादिया के लिए इस कदर हौलनाक था कि वो सकते में आ चुकी थी। उसे इस बात का भी कोई इल्म ना हो सका
कि कब उसकी माँ और दोनों भाई उसके कमरे में आ चुके थे और उसे सकते के आलम से निकालने की कोशिशें कर रहे थे। नादिया को होश तब आया जब उसके एक भाई ने ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर डाले। नादिया होश में आते ही कांपने लगी और अपने सरहाने मौजूद अपने बाप के सीने में चेहरा छुपा के रोने लगी। नादिया किसी को कुछ न बता सकी, मगर सभी इतना तो जान ही चुके थे कि नादिया खौफजदा है, इसलिए उसे तन्हा छोड़ना ठीक नहीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए नादिया की माँ उसके पास ही सोने के लिए लेट गई और उसके बाप भाई अपने अपने कमरों में चले गए। अगले 2 दिन तक नादिया को बुखार रहा, जबकि उसकी माँ इस बीच उसके पास ही सोया करती। नादिया ने भी अपने साथ हुए वक़्वे का किसी से कोई जिक्र ना किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसे पागल समझें और जो मंजर उसने देखा उसे महज एक बुरा ख्वाब तस्वुर करें। बुखार के जाते ही नादिया भी बेहतर महसूस करने लगी और वापस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आई। उसे क्या इल्म था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। नादिया आज फिर तन्हा अपने बिस्तर पर गहरी नींद सोई हुई थी। नींद के आलम में उसे अपने उल्टे हाथ पर गुदगुदी महसूस हुई। नींद ही में उसने करवट बदली। अचानक उसके जिस्म पर वजन बढ़ गया और किसी शख्स ने उसके बाएं बाजू को पकड़कर जबरदस्ती उसका उल्टा हाथ चाटना शुरू कर दिया। नादिया ने फौरन अपनी आंखें खोली और खौफ के मारे उसकी चीख उसके गले ही में अटक कर रह गई। उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। इस वक्त नादिया का सगा भाई, जो नादिया से 3 साल बड़ा था, नादिया का बायां हाथ चाट रहा था। दिखने में तो वो नादिया का भाई ही लगता था, मगर उसके सर के बाल काफी घने थे, जबकि उसकी आंखें जर्द और आंखों की पुतलियां गोल होने के बजाय लंबी थीं, जैसे किसी बिल्ली की हों। उसके चेहरे में बिल्ली की शबाहत थी। उस मखलूक ने नादिया को गंदी नज़रों से देखते हुए घटिया अंदाज में नादिया का हाथ चाटा और उबाश अंदाज में आंख मारकर गायब हो गया। नादिया ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया। आज एक बार फिर उसके घर वाले उसके कमरे में आए और आज फिर नादिया ने रोना शुरू कर दिया, जबकि अपने उस ही भाई पर नज़र पड़ते ही नादिया ने हिज़यानी अंदाज में शोर मचाना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नादिया के घर वाले हैरत से उसके सगे भाई को देख रहे थे और वो बेचारा खड़े खड़े पसीने से भीग रहा था। नादिया के बाप ने नादिया की माँ से कहा, तुम आज इसके पास रहो, कल हम इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएंगे। आज फिर नादिया की माँ उसके पास सोई और फिर अगले दिन से नादिया का नफ्सियाती इलाज शुरू हो गया। अब नादिया कतान अकेले नहीं सोती थी, उसके माँ बाप भी सख्त परेशान थे, मगर कुछ दिन इलाज के बाद नादिया बेहतर होती नजर आई और फिर उसने दोबारा अकेले सोना शुरू कर दिया। एक रात नादिया अपने कमरे में लेटी किसी किताब का मुताला कर रही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने नज़र उठाकर देखा तो नादिया का बाप दरवाजे पर खड़ा था। नादिया ने एक नज़र अपने बाप को देखा और दोबारा मुताले में डूब गई, मगर अगले ही लम्हे उसका बाप किसी बिल्ली की तरह छलांग लगाकर नादिया से चिमट गया और एक हाथ से मजबूती से नादिया का मुंह बंद करके अपने दूसरे हाथ से नादिया का उल्टा हाथ अपने मुंह के पास लाकर उसके हाथ को उजलत में चाटने लगा। शड़प शड़प करते हुए वो नादिया का उल्टा हाथ चाट रहा था और इस बीच नादिया के बाप का चेहरा और हुलिया उस खौफनाक बिल्ले में तब्दील होता जा रहा था। चंद लम्हे ऐसे ही गुजर गए और नादिया अपने मुंह से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकालती रही। जैसे ही नादिया का बाप पूरी तरह बिल्ले की हुलिये में तब्दील हुआ, बिल्ले ने नादिया को पहले ही की तरह आंख मारी और वहाँ से गायब हो गया। नादिया ने बमुश्किल तमाम अपनी कुव्वत को यकजा किया और थके थके अंदाज में अपनी माँ को पुकारना शुरू कर दिया। नादिया की माँ फौरन उसके कमरे में पहुंची तो नादिया ने रोते हुए हाथ फैला दिए। नादिया की माँ तड़प के अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे अपनी आगोश में ले लिया। कुछ देर में नादिया का बाप भी कमरे में दाखिल हुआ, मगर नादिया अपने बाप को देखकर ऐसे चीखने लगी जैसे वही बिल्ला दोबारा उसके सामने आ गया हो। नादिया के माँ ने नादिया के बाप को इशारे से चले जाने को कहा और फिर अपनी बेटी के पास ही बैठी रही। अगली सुबह नादिया की माँ नादिया को किसी आमिल के पास ले गई, जिसने नादिया को देखकर अपने इल्म के ज़रिए बताया कि नादिया से एक भूल हो गई है और अब एक शैतान जिन का साया नादिया पर पड़ चुका है।
वो शैतान जिन चाहता है कि नादिया आप सबसे दूर हो जाए और फिर तन्हाई में वो नादिया के जहन और जिस्म से खिलवाड़ करता रहे। ये सब सुनकर नादिया की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन आमिर के दिलासा देने पर वो खामोश हुई। तो आमिर ने एक अदद तावीज़ नादिया की माँ को दिया और हिदायत दी कि नादिया सिर्फ पीरियड्स ही के दिनों में इस तावीज़ को उतारे और जब तक पीरियड्स गुजर ना जाएं, नादिया को किसी भी वक्त तन्हा ना छोड़ा जाए। माहवारी यानी कि पीरियड्स गुजरते ही तावीज़ दोबारा उसके बाएं बाजू पर बांध दिया जाए। कम से कम 40 दिन तक नादिया की निगहदाश्त की जाए। तब तक आमिल साहब मखसूस अमल के तहत उस शैतान जिन को मजबूर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो खबीस नादिया का पीछा छोड़ दे। नादिया की माँ ने आमिर को रकम देनी चाहिए, मगर आमिर ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ये रकम खैरात कर दें। नादिया की माँ ने सख्त निगहदाश्त में नादिया को रखा और अगले 20 दिन तक नादिया को तन्हा ना छोड़ा। इस बीच नादिया भी बेहतर होती जा रही थी, जबकि नादिया के पीरियड्स भी खैर खैरियत से गुजर रहे थे। उस दिन शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का वक्त था। नादिया सख्त गर्मी से परेशान जल्दी जल्दी बाथरूम में आई, शावर लेने लगी। अभी उसका नहाना आधा भी ना हुआ था कि कुछ भारी भरकम नादिया के कंधों पर गिरा और वो ज़मीन पर गिरती चली गई। नादिया ने पलटने की कोशिश की, मगर उसके कंधों और कमर पर मौजूद वज़न ने नादिया की हरकत को महदूद कर दिया। अभी नादिया ठीक से कुछ समझ भी ना पाई थी कि एक स्याह बालों से भरा हुआ बाजू नादिया के नरमो नाजुक बाजू से होता हुआ उसके हाथ तक पहुंचा और अचानक नादिया को कमर के बल कर दिया। नादिया के ऊपर वही स्याह बिल्ला, इंसानी जिसामत मगर स्याह बिल्ले की हियत में बैठा, शैतानी मुस्कुराहट के साथ नादिया को अपनी जर्द आंखों से घूर रहा था। नादिया की आवाज़ उसके गले ही में घुट कर रह गई और बिल्ले ने नादिया का उल्टा हाथ अपने मुंह के पास ले जाकर चाटना शुरू कर दिया। नादिया खौफ के मारे कुछ भी न बोल पाई और बिल्ला नादिया के उल्टे हाथ को काफी देर तक चाटता रहा। काफी देर नादिया के उल्टे हाथ को चाटने के बाद बिल्ला बिल्कुल बिल्ली ही की आवाज में बोला, आज से तू सिर्फ मेरी है। ये कहते ही बिल्ले ने नादिया को आंख मारी और अगले ही लम्हे वहां से गायब हो गया। बिल्ले के गायब होते ही नादिया की माँ बाथरूम का दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। नादिया को फ्लोर पर देखते ही उसने तौलिए से नादिया का जिस्म ढक दिया और नादिया को कमरे में ले आई। नादिया मुकम्मल सकते के आलम में थी और किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। नादिया की माँ ने देखा कि उसके बाएं बाजू पर तावीज़ नहीं है, जबकि आज ही नादिया के पीरियड्स भी ख़त्म हुए थे। नादिया से एक और भूल हो चुकी थी। नादिया की माँ ने आमिल से रब्ता किया, मगर आमिल का चिल्ला नादिया की भूल के बाइस ख़राब हो चुका था, इसलिए अब आमिल मज़ीद नादिया के लिए कुछ नहीं कर सकता था। नादिया मुकम्मल तौर पर अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी। कभी भी किसी भी वक्त नादिया के मुंह से गालियाँ निकलना शुरू हो जाती थीं। घर का माहौल तबाह हो चुका था। बड़े भाई की शादी हुई तो उसकी बीवी ने नादिया के साथ घर में रहने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए अब नादिया को पागल खाने में भेज दिया गया था, जहां उसके लिए एक अलग कमरा मुख्तस कर दिया गया था। नादिया का उल्टा हाथ अब खाल और गोश्त पोस्ट से आरी हो चुका था। डॉक्टर परेशान थे कि हाथ और पैर बांध देने के बावजूद नादिया कैसे अपने ही उल्टे हाथ से गोश्त चाट लेती है। दूसरी जानिब रोज़ ही वो शैतानी जिन स्याह बिल्ले की सूरत में आता और नादिया के उल्टे हाथ को घंटों तक चाटता रहता। अगर कोई नर्स नादिया के कमरे में आती तो वो फौरन आंख मारकर गायब हो जाता और कुछ देर बाद दोबारा नमूदार हो जाता। नादिया कभी अचानक गंदी गालियां देने लगती तो कभी यकदम खामोश हो जाती, कभी बेतहाशा रोने लगती। नादिया को उसकी भूल की सज़ा मिल रही है। अपने दिमाग को हाजिर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे भी कोई भूल हो जाए।